जय हिंद दोस्तों। यूपी बीएड का 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस जारी हो चुका है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी वह जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएड 2024 की काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है और काउंसलिंग में टोटल 6 स्टेप होने हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण 6 स्टेप हैं और जो गाइडलाइंस जारी है इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप लोगों जैसे यहाँ नोटिस दिख रही है उसी के हिसाब से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो यूपी बीएड से नोटिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये देखिए लिखा है यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग प्रोसेस 2024, यानी 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस जारी हो चुका है, जिसमें इन्होंने 6 स्टेप्स के बारे में बताया है और हम लोग एक एक स्टेप्स बहुत ध्यान से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग 2024 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की आधिकारिक वेबसाइट से, क्योंकि इस बार जो बीएड काउंसलिंग है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रहा है, तो हमें उसी की साइट पर जाकर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक्टिवेट डायरेक्ट लिंक से, यानी जो लिंक एक्टिवेट होगी उस पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके जो भी लिंक आएगी उस पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो अगला वीडियो आपको डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज सत्यापन पर ही देखने को मिलेगा। तो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा आपको अपलोड करने के लिए, आपको उनको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स होंगे कौन कौन से, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। फिर डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश करेंगे, यानी अभी तक स्टेप 2 हो चुका है। पहले में क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। फिर बात करते हैं अपने तीसरे स्टेज की, जिसमें है विकल्प भरना, यानी हमें कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करनी है, इसके लिए ऑप्शन आएगा। तो अगले चरण में उम्मीदवारों को चॉइस फिल्म के दौरान उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंदीदा कॉलेज, यानी आपको जो भी कॉलेज चूज करना है या विश्वविद्यालय जो भी चूज करना है उसका आपको चयन करना होगा और चयन करने के बाद उसके पश्चात विकल्प को लॉक करना न भूलें। यानी आपने कॉलेज लॉक कर लिया और प्रेफरेंस में अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भर लिया, लेकिन उसके बाद आपको लॉक भी करना है, क्योंकि बिना लॉक किए आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे केबीसी में कहता है ना कि कंप्यूटर जी इस ऑप्शन को लॉक करिए, तो यहाँ पर भी यही करना है कि आपको लॉक करना है। फिर चौथा प्रोसेस हमें आएगा स्टेप 4, यानी शुल्क भुगतान, यानी फीस डिपोजिशन करना है। तो अंतिम चरण में उम्मीदवारों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क भुगतान किया जाएगा। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग से, यानी किसी एक ऑप्शन से आपको ये करना होगा। उसके बाद अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन संपन्न करें, कंप्लीट करें। फिर अपने आवेदन की हार्ड कॉपी भी सेव कर लें, यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी हार्ड कॉपी भी सेव कर लें, यानी उसको जाके वहीं पे निकलवा लीजिए। तो ये था स्टेप 4। फिर आगे स्टेप 5 आता है, जिसमें सीट आवंटन होगा। देखिए यहीं से शुरू होता है सीट्स का अलॉटमेंट। यहीं से पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्प उनकी रैंक या कॉलेज या विश्वविद्यालय में उपस्थित सीटों की संख्या आदि की समीक्षा करते हुए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यूपी बीएड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा। यानी जितने बच्चों ने अपने चॉइस के कॉलेज को चूज कर लिया है या यूनिवर्सिटी को उसमें भर दिया है, फिर उसके बाद उनकी रैंक के हिसाब से जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है पहले उसका एनालाइज करेगा और किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं उसी के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएंगी। और अलॉटमेंट का प्रोसेस भी होता है जिसमें आपको कुछ टाइम लगेगा। फिर उसमें आपको आवंटित किए गए संस्था का नाम सहित अन्य जानकारी मुद्रित होगी, यानी एक आपको अलग से कुछ आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और किस दिन आपका रिपोर्टिंग है। तो ये 5वां प्रोसेस था सीट आवंटन यानी सीट अलॉटमेंट का। फिर छठा और लास्ट प्रोसेस है आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग, यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी है। सीट अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तक अपने कॉलेज में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो आपको एक डेट दी जाएगी, तो जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा आपको वहां पर एक डेट दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम पर वहां पर पहुंच जाइए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर पहुंचिए। और उसके साथ ही कॉलेज में प्रवेश करने के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा, यानी अगर आपने एडमिशन उसमें ले लिया तब आपको थोड़ा फीस पे करनी होगी। देखिए एक होती है रजिस्ट्रेशन शुल्क या फीस और एक होता है एडमिशन फीस। रजिस्ट्रेशन तो आपको सीट अलॉटमेंट के लिए करना होगा, यानी आपको किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में सीट मिलती है। उसके बाद एडमिशन फीस, तो जब आप किसी कॉलेज में प्रवेश लेंगे, एडमिशन लेंगे, तब आपको एडमिशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर लें कि काउंसलिंग फीस क्या होती है।
देखिए, इसको मैं बता चुका हूँ कि बीएड काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क है 750 रुपया, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको 700 रुपये दी जाती है, और उसके बाद जो एडवांस कॉलेज फीस है वह आपकी 5000 है। यानी इस तरह आपसे टोटल 5750 रुपये लिए जाएंगे काउंसलिंग के टाइम, जिसमें से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके ये 5000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। यानी जो आपने कॉलेज भरा या यूनिवर्सिटी भरी है अपने प्रेफरेंस में, और अगर आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके ये 5000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको बैंक अकाउंट भी एक ऑप्शन रहता है भरने के लिए, तो ये उसी के लिए भराया जाता है कि अगर इन केस आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी ये 5000 फीस वापस आ जाए। लेकिन आपके ये 7-750 रुपये वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग फीस होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। और ये 5000 तभी आएंगे जब आपको सीट अलॉट नहीं होगी, और अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो गई, आप एडमिशन लें चाहे ना लें, इससे यूनिवर्सिटी वालों से कोई मतलब नहीं है। उनसे इतना मतलब है कि अगर आपकी सीट अलॉट नहीं होती तभी आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, और अगर आप एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं तो उससे उनके कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग आपको पैसा ये 5000 रिफंड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको काउंसलिंग फीस के बारे में और फीस कब रिफंड होती है इसके बारे में क्लियर हुआ होगा, और काउंसलिंग प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर तीसरा यहाँ पर है विकल्प भरना यानी कॉलेज का चॉइस, और फिर चौथा है फीस डिपॉजिशन, फीस भरना, और फिर पांचवा है यहाँ पर आपका सीट आवंटन, सीट का अलॉटमेंट, और छठा है जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको काउंसलिंग के दौरान करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो एक बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और मुझे उम्मीद है कि काउंसलिंग प्रोसेस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए, और नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट के लिए आप तैयार रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।